नमस्कार। क्या स्वर ज्ञान किसी को देना चाहिए या नहीं? स्वर ज्ञान से नुकसान होता है या फायदा होता है? आज हम इसी चर्चा पर बात करेंगे। तो आप लोगों के मन में भी कोई भ्रम है स्वर ज्ञान को लेकर, तो जरूर इस वीडियो को अंत तक देखें और समझें कि स्वर ज्ञान आखिरकार है क्या। वैसे तो हम स्वर ज्ञान के बारे में बहुत सारे वीडियो बना करके आप लोगों तक जानकारी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उसमें मेरा कितना स्वार्थ है ये आप अच्छी तरह जान चुके होंगे, और आपका स्वर ज्ञान से क्या अभिप्राय है ये भी मैं अच्छी तरह से जान चुका हूँ। इसलिए इस बात को भी समझ लेते हैं कि स्वर ज्ञान क्या हमारे जीवन में नुकसान पहुंचाने वाला काम करता है, या फिर जो लोग कहते हैं कि स्वर ज्ञान किसी को नहीं देना चाहिए, ये गुप्त ज्ञान है, रहस्यमय ज्ञान है, इसे छुपा कर रखना चाहिए। क्या ये जो लोग कह रहे हैं वो गलत है या सही है? चलिए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और घंटी भी बजा दो, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिलें। साथियों, स्वर ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो सबसे उत्तम ज्ञान है, शिरोमणि ज्ञान है। सभी ग्रंथों का निचोड़ है स्वर ज्ञान, या कहें कि सभी ऋषि मुनियों की परंपरा का रहा एक रहस्यमय ज्ञान स्वर ज्ञान है। आखिरकार ये स्वर ज्ञान पैदा क्यों हुआ? मेरा कहने का उद्देश्य है कि मेरे अंदर की बात नहीं है, ये प्रत्येक व्यक्ति के अंदर की बात है जिसके अंदर स्वर ज्ञान पैदा हुआ है। तो आखिरकार पैदा क्यों हुआ है? यदि वो खराब होता तो पैदा नहीं होता, और यदि वो पैदा हुआ है तो वो कुछ ना कुछ उसमें अच्छे भी गुण हैं। जो चीज पैदा हुई है तो किसी न किसी उपयोग के लिए हुई है। हाँ, उस चीज को मनुष्य की दिमागी जो कार्यशैली है उसको सही और गलत उपयोग करने में काम कर सकती है, परंतु जो चीज पैदा हुई है वो गलत पैदा नहीं हुई है, वो तो अच्छाई के लिए पैदा हुई है। चाहे भले वो कोई भी ऐसी वस्तु हो, कोई भी ऐसी चीज हो जो लगता है लोगों को ये नुकसान करती है, परंतु वो भी अच्छाई के लिए ही पैदा की गई है। स्वर ज्ञान छुपाने योग्य है कि नहीं? तो इसमें मेरा जो मत है कि स्वर ज्ञान वाकई में छुपाने योग्य ज्ञान है, लेकिन स्वर ज्ञान छुपाने योग्य ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान छुपाने योग्य ज्ञान है। जो लोग कहते हैं कि स्वर ज्ञान किसी को नहीं बताना चाहिए, तो उन लोगों को ये ध्यान होना चाहिए कि स्वर ज्ञान नहीं, तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान छुपाने योग्य ज्ञान है। तत्व ज्ञान किसी को नहीं देना चाहिए जब तक उसको परख ना लो, जब तक उसको पहचान ना लो, उसकी अंतरात्मा को तुम पहचान ना लो, तब तक उसे तत्व ज्ञान बिल्कुल नहीं देना चाहिए। हाँ, स्वर ज्ञान जरूर देना चाहिए। जैसे स्वर ज्ञान का नियम है कि मूढ़ व्यक्ति, लोभी, लालची, गुरु पत्नीगामी और कुदृष्टि ऐसी विचारधारा रखने वाला कोई भी मनुष्य हो, उसको स्वर ज्ञान, तत्व ज्ञान बिल्कुल नहीं देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मेरा मत है उसको स्वर ज्ञान जरूर देना चाहिए, क्योंकि जब एक व्यक्ति अपने पास सवाल लेकर आया, भले ही हमने पहचाना कि वो व्यक्ति को कम बुद्धि है, ये मेरी बुद्धि का दुरुपयोग कर सकता है, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर क्रोध ज़्यादा आ रहा है और उसने कहा कि मुझे अपना क्रोध शांत करना है, तो क्या उसे हम स्वर ज्ञान की बातें नहीं बताएंगे? जरूर बताएंगे, क्योंकि स्वर ज्ञान सत्य के मार्ग पर चलने के लिए काम करता है। इस शरीर को शुद्ध करता है, विचारों को शुद्ध करता है, मन को शांति देता है, कर्म में स्वच्छता बनाता है। स्वर ज्ञान का मतलब यह है। तो वो व्यक्ति शुद्ध होने के लिए हमारे पास आया है,
यानी क्रोध शांत करने के लिए हमारे पास आया है। तो फिर हमने क्या किया कि उसको कहा कि भाई हम तो स्वर ज्ञान देते हैं और हम क्रोधी व्यक्ति को स्वर ज्ञान नहीं देते हैं, तो क्या उसका जो जीवन है वो गलत रास्ते पर नहीं चला जाएगा? इसलिए उस व्यक्ति को स्वर ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है। हाँ, डायरेक्टली तत्व ज्ञान नहीं देना चाहिए। तत्व ज्ञान का मतलब क्या है, हम दोनों में फ़र्क बताते हैं, तत्व ज्ञान और स्वर ज्ञान। कि स्वर ज्ञान का मतलब है कि जैसे आम जनता, वोट डालने वाली आम जनता है, कि उसे वोट डालने का अधिकार तो है, परंतु अपने अधिकार के बल पर वह जनता पद पर नहीं बैठ सकती है। पद पर वही बैठ सकता है जिसको हम वोट डाल रहे हैं। तो ये हो गई स्वर ज्ञान का मतलब, कि जब हम स्वर ज्ञान में जिस चीज़ का कार्य कर रहे हैं तो वह कार्य का सही और गलत पहचान करने के लिए हमें अधिकार है कि हम स्वर ज्ञान के माध्यम से शरीर की हर एक इच्छाओं को, हर एक जिज्ञासा को क्लीन करें और उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करें। ये मुझे अधिकार है, वोट डालने के जैसा है। लेकिन तत्व ज्ञान मानो कि पदाधिकारी, पद पर जाने के लिए चुने लोग ही पहुंच पाते हैं, जिसको भारी बहुमत में उसको पद प्राप्त हो, वोट प्राप्त हो, वो जाकर के एक चुना हुआ नेता माना जाता है, चुना हुआ पदाधिकारी माना जाता है। तो तब जाकर के हम उससे अपने काम करवा सकते हैं। इसी प्रकार से तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान एक उच्च लेवल की श्रेणी है कि वहाँ पर वही लोग पहुँच सकते हैं जिनके अंदर ये जो सब चीज़ें, काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ, जिनकी सबकी बैलेंस हो चुका है, वही पहुँच सकता है। तो तत्व ज्ञान तभी उसको होता है। इसलिए उसका ज्ञान डायरेक्टली नहीं देना चाहिए, लेकिन स्वर ज्ञान तो सबको देना चाहिए और स्वर ज्ञान सबको लेने का अधिकार भी है, क्योंकि स्वर ज्ञान से हमारे अंदर बदलाव होते हैं। हम जिस प्रक्रिया के लिए कर रहे हैं स्वर ज्ञान, वो प्रक्रिया हमें क्षण मात्र में लाभ देती है और जिसकी वजह से हमारा जीवन बदल जाता है। साथियों, स्वर ज्ञान बहुत ही अच्छा ज्ञान है, इसे पाने का सबको अधिकार है। हाँ, परंतु तत्व ज्ञान किसी किसी को ही दिया जाता है। तत्व ज्ञान लोभी, लालची, यानी जितने भी खराब विचार रहित लोग हैं, खराब विचार वाले लोग हैं, उनको तत्व ज्ञान नहीं दिया जाता है। और पहली बात तो उनके अंदर तत्व ज्ञान जागता ही नहीं है, देने की बात तो कहाँ है। अगर कोई प्रयास भी करता भी है उसको सिखाने का, तो वो व्यक्ति आखिरकार गलत नियत से सीख रहा, तो फिर उसको वो ज्ञान होगा ही नहीं। इसलिए आप लोग भी निश्चिंत रहें, और जो लोग सोचते हैं कि तत्व ज्ञान रहस्यमय ज्ञान है, ऐसा उनका सोचना व्यर्थ है, क्योंकि तत्व ज्ञान इंसान को सही मार्ग दिखाने का ज्ञान है। इसलिए आप लोग भी निश्चिंत रहें, क्योंकि आप जो सवाल मुझसे कर रहे हैं कि ये रहस्यमय ज्ञान है, इसे छुपाने योग्य ज्ञान है, इसे आप YouTube पर बता करके, किताबी ज्ञान बता करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, कि ये हो सकता है कि आपका सवाल आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि यह सवाल आपके अंदर विचार पैदा करता है, क्योंकि आपके अंदर ऐसे विचार पैदा हैं। इसलिए आप दूसरों को रोक लगाकर उसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं, पर मेरा मानना ऐसा नहीं है। आप स्वर ज्ञान के बारे में जो भी जानकारी होगी मेरे पास, वो मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। ऐसे ही विचारों से हमारे देश में या हमारे विश्व में स्वर ज्ञान की कमी हो गई। आज स्वर ज्ञान खत्म होने के कगार पर पहुंच गया है। जब हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, तो आज हम कथाओं में सुनते हैं, कहानियों में सुनते हैं कि वो आंखें बंद की और सब कुछ देख लिया। अरे भाई, आज भी वही सिस्टम है। मैं अगर इस चीज़ को छिपा जाऊंगा तो बड़ी ये सिस्टम बातें कैसे चलेंगी आगे चल कर? नहीं, आज आप भी देख सकते हो कि संसार में कि क्या चल रहा है एक जगह बैठ करके, परंतु इसका मैं प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं समझता हूँ, क्योंकि इसके लायक जो होगा वो दिख जाता है कि मैं इसको ये बातें दे सकता हूँ, और उसे प्रमाण मानने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। इसलिए आप लोग ऐसे सवाल ना करें, क्योंकि जो व्यक्ति जो काम करता है वो पूर्ण जिम्मेदारी के साथ काम करता है, और जो व्यक्ति जो इल्ज़ाम लगाता है उसे भी मालूम होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसलिए इल्ज़ाम लगाने से अच्छा है कि उस बात को पहले समझें, उस पर क्रिया का प्रयोग करें, और उसमें लाभ या हानि हो
उसके बारे में फिर चर्चा करें। उसके लिए भी मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। यदि आपको स्वर ज्ञान से कोई नुकसान पहुँचा हो तो या तो आपने उसकी क्रिया गलत की है या खराब नियत किससे की है, इसकी वजह से आपने पूर्ण जानकारी नहीं ले ली है। क्योंकि स्वर ज्ञान गुरु के सानिध्य में ही होता है और गुरु से हर वक्त उसकी ज़रूरत पड़ती है तब बात करने की। इसलिए मेरा यही प्रयास है कि स्वर ज्ञान के बारे में सत्य जानकारी देकर आप सभी लोगों के साथ जुड़ा रहूं और मैं जुड़ा रहूँगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी भी दबाएं जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही स्वर बात तब से जुड़े। तब तक के लिए